फरार चल रहा है और उसकी संलिप्तता भी इस पूरे मामले में मानी जा रही है, उसे संलिप्तता उसकी भी देखी जा रही है। क्या इसके किसी संगठन से भी तार जुड़े हुए हैं? कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है किसी के बहकावे पे ये चल रहे थे? देखिए, फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद हिंदुवादी संगठनों ने विरोध तो जताया है। उनका कहना है कि उस आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए या फिर उसे जनता के हवाले कर देना चाहिए। दूसरी तरफ बात जो आप किसी षड्यंत्र की कर रहे हैं, तो अक्सर जो इस तरह के मामले आते हो, चाहे वो गरबा पंडालों के मामले हो, चाहे वो किसी भी हिंदुओं के तीज त्योहार की बात हो, जहां पर कि मुस्लिम युवक साजिश के तहत घुसते हैं। कई ऐसे केस आते हैं जहां पर कि वो पहचान छुपाकर पहले दोस्ती करते हैं और उसके बाद इस तरह से इसी तरह के सेम पैटर्न के केस सामने आते हैं। तो कई बार ऐसा जो लव जिहाद या इस तरह की कहानियां होती हैं, जो खबरें आती हैं, उसमें षड्यंत्र की बू जरूर आती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट भी करती है कि क्या इसमें जो आरोपी है उसे किसी तरह से फंडिंग हो रही थी हिंदू लड़कियों को या हिंदू महिलाओं को टारगेट करने की या बाकी चीजें हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पहलू है और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें इस तरह के खुलासे हो सकते हैं कि क्या टारगेट करके एक हिंदू महिला जो टीचर है, बिल्कुल अरमान को जेल हो चुकी है, एक आरोपी फरार है। सत्य विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर बाद चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कि कितने चरण में दिल्ली में चुनाव होंगे, कौन सी तारीख को होंगे। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन आपको बता दें इस बार जो चुनावी दमखम है वो हिंदुत्व के इर्द गिर्द देखने को मिल रहा है। चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां जो हैं हिंदुत्व का राग अलाप रही हैं। क्या इसी के सहारे इनकी नैया पार लगेगी? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इस बार हिंदुत्व का दांव जोर शोर से चला जा रहा है। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उस दिन की है जिस दिन केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि योजना लागू की। आप देख सकते हैं कि केजरीवाल के गले में माला है, पुजारी केजरीवाल को घेरे खड़े हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है। तो केजरीवाल ऐलान कर रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीते तो पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देंगे। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। दिल्ली में चुनाव है तो मंदिर की सियासी दौड़ भी है। केजरीवाल कई बार दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर जा चुके हैं, मत्था टेक चुके हैं, टीका लगवा चुके हैं और भगवान से प्रार्थना कर चुके हैं कि हे भगवान इस चुनाव में बचा लेना। अब सवाल ये उठ रहा है कि केजरीवाल डाल चल रहे हैं कि बीजेपी पात चल रही है, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि बीजेपी की लाइन ही हिंदुत्व है, लेकिन दिख रहा है कि इस लाइन पर केजरीवाल चल रहे हैं। केजरीवाल हिंदुओं को साधने में जुटे हैं तो बीजेपी उन्हें पोस्टर जारी करके चुनावी हिंदू बता रही है। दिल्ली में आज से चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ मतदाताओं को साधने की जोर आजमाइश और तेज हो गई है। चाहे आप हो या बीजेपी, दोनों इस बार हिंदुत्व की पिच पर हैं। मकसद सत्ता पाने का है और इंतजार इस बात का है कि दिल्ली की जनता किसके हिंदुत्व पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब मुंबई से है, जहां पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक अस्पताल के बाहर गोलीबारी करते हुए अपराधी एक शख्स से उसका सामान लूट कर ले जाते हैं। देखिए 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट। मुंबई में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दक्षिण मुंबई से एक मामला सामने आया, जहां सेंट जॉर्ज अस्पताल के पास एक अज्ञात शख्स ने दूसरे व्यक्ति पर गोली चला दी। फायरिंग में व्यक्ति घायल हो गया और हमलावर पीड़ित के कीमती सामान से भरा बैग लेकर फरार हो गया। ये घटना माता रामाबाई अंबेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास की है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के घुटने के नीचे गोली लगी है। पुलिस ने घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। केस दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस की कई टीमें आरोपी को पकड़ने के लिए जुटी है। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस की कई टीमें एक्शन मोड में है। वहीं संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था सत्यनारायण और डीसीपी जोन समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आपको बताएंगे, जहां से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आखिर क्या कुछ हुआ कानपुर में, इस रिपोर्ट में देखिए। मामला यूपी के कानपुर का है। तस्वीरों में एक सुनसान गली दिखाई दे रही है। सामने से एक व्यक्ति आ रहा है और देखते ही देखते गली में ऊपर से एक लड़की गिर जाती है। शख्स ये देखकर लड़की की तरफ दौड़ता है। इतने में वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। 13 साल की ये लड़की घर की चौथी मंजिल से नीचे गिरी। उसके शरीर में गंभीर चोटें आईं। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। परिजनों के मुताबिक उसकी नाबालिग बेटी पास के ही फैमिली मार्ट में सामान लेने गई थी। आरोप है कि मार्ट के व्यक्ति ने नाबालिग के साथ छेड़खानी और रेप का प्रयास किया। डरी सहमी नाबालिग लड़की जब घर पहुंची तो आरोपी भी पीछे पीछे आ गया और लड़की के साथ मारपीट की। नाबालिग अपनी जान बचाकर छत पर गई तो आरोपी ने चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। छत से नीचे गिरते सीसीटीवी सामने आया है। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने इसे पैसों के लेन देन का मामला बताया। हालांकि मामले की जांच जारी है। और आगे बढ़ते खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां पर मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान लुटेरों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक लुटेरा घायल हो गया। 2 बदमाशों ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस टीम ने बदमाशों के कब्जे से 2 घटनाओं से लूटे हुए सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत तमंचा कारतूस बरामद किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि तमंचे की नोक पर लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी खिरिया घाट के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया और उसके साथियों ने समर्पण कर दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के 1 लाख कीमती सोने चांदी के जेवरात और हथियार समेत चोरी की बाइक भी बरामद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।